लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि अभी 2 दिनों में कोई भी नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किया गया है, जबकि इन 2 दिनों में 13 लोगों के द्वारा नामांकन पत्र लिया गया है। आदर्श आचरण संहिता के संबंध में जो शिकायतें आ रही हैं, उनका लगातार निराकरण किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज की डीन के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसे आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन मानते हुए इस पर कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग और कमिश्नर को सूचित किया गया है। साथ ही एक अभ्यर्थी के द्वारा डिजिटल पेमेंट न होने की बात कहते हुए 25,000 रुपए के सिक्के जमा कराए गए थे। साथ ही शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, जिसकी जाँच करते हुए कार्रवाई की गई है। अभी जो पिछले 2 दिनों में नॉमिनेशन की स्थिति है, नॉमिनेशन हमारे पास कोई भी नहीं आया, लेकिन कुल मिला के 13 लोगों ने नॉमिनेशन के फॉर्म जो है ले लिए। पैसे जमा करके जो रसीदें कटवाते हैं, तो 13 लोगों ने रसीदें जो है इसके लिए कटवाई हैं। आदर्श आचरण संहिता पे जो शिकायतें आ रही हैं, उन शिकायतों पे हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। एक शिकायत मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में आई थी कि उन्होंने 18 मार्च को जो है एक विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें उन्होंने कुछ पदों के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। उसके बारे में शिकायत प्राप्त होने पे हमने डीन मेडिकल कॉलेज से जो है वो जानकारी ली। उन्होंने हमें ये बताया कि 12 मार्च को जो है उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की थी सरकारी पदों की नियुक्ति के लिए। उस नियुक्ति में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी, मतलब उस विज्ञप्ति में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी, जिसको सुधार करने के लिए उन्होंने 18 मार्च को जो है फिर से एक और विज्ञप्ति जारी की थी। हाँ, उन्होंने संशोधन विज्ञप्ति उन्होंने जारी की थी। हमने उसका परीक्षण किया। उन्होंने जो संशोधन विज्ञप्ति जारी की थी, उस संशोधन विज्ञप्ति में उन्होंने पदों की संख्या बढ़ा दी थी। आचार संहिता में जो आयोग के जो निर्देश हैं, उसके मुताबिक निर्देश ये है कि आप कोई भी नियुक्ति करेंगे, नवीन नियुक्ति यदि आप कोई भी करेंगे, तो उसके लिए आपको आयोग से अनुमति लेना पड़ेगी। तो पहले उन्होंने 10 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, बाद में उन्होंने 11 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की। बड़ी सीधी सी बात है कि एक अध्यक्ष पद के लिए जो उन्होंने जो विज्ञप्ति जारी की है, वो नवीन नियुक्ति की श्रेणी में आता है और उनको कोरिजेंडम जारी करना था, उसके बगैर उन्होंने अमेंडमेंट जारी किया। उसका मतलब विज्ञप्ति ही पूरी नए सिरे से जारी की। तो उसको हमने माना कि ये आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रथम दृष्टि से आता है। इसके बारे में हमने आयोग को भी सूचित किया है और कमिश्नर जबलपुर को भी इसके बारे में उचित कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन के साथ उसको सूचित किया है। एक मीडिया में जो इशू काफ़ी कल से चल रहा है और आज काफ़ी सारे अखबारों में भी छपा है, वो जिसमें डिजिटल पेमेंट नहीं होने की वजह से एक अभ्यर्थी ने शिकायत की थी, विनय चतुर्वेदी जी ने, कि उन्होंने विरोध स्वरूप जो है 25,000 रुपये के कॉइन्स जमा कराए थे। कल मैंने जैसी ही शिकायत प्राप्त हुई थी, इसके बाद हमने सारे फुटेज जो है, वीडियो फुटेज हमारे पास होते हैं, CCTV के होते हैं, वो सारे फुटेज हमने चेक किए। वो आज सुबह करीब 1:07 पर जो है कलेक्टर कार्यालय के परिसर में आए थे 20 तारीख को, और जब वो आ रहे थे तो उनके साथ 3 लोग थे। उनके साथ 3 लोग और थे, और जब वो आ रहे थे तो पीले रंग के गमले में पैसे रख के लेके आए थे, और 1:08 पे वो यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने यहाँ पैसे जमा कराए, 25,000 रुपये के कॉइन्स जमा कराए। उन्होंने डिजिटल पेमेंट करने के बारे में ना तो मुझसे कोई बात की और ना ही उन्होंने हमारे जो वहाँ पे अधिकारी तैनात है पंकज मिश्रा जी, जो एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, ARO भी हैं और डिप्टी कलेक्टर भी हैं, ना ही उनसे कोई पूछताछ की। उन्होंने सीधे सिक्के जमा कराए और बाद में जब उन्होंने उसको ट्विटर पे जब उन्होंने ट्वीट किया, तो ट्विटर पे ट्वीट में उन्होंने किया कि चूँकि डिजिटल पेमेंट नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने साथियों के माध्यम से, व्यापारी साथियों के माध्यम से और सहायक साथियों के माध्यम से पैसे इकट्ठा किए और फिर जो है पैसे जमा कराए। जबकि वो जब यहाँ आए थे, उसी समय वो जो है वो पीले रंग का डिब्बा लेके आए थे, मतलब वो पूरी तैयारी के साथ आए थे कि उनको सिक्के जमा करना है। यदि वो ये पूछते कि भाई हमको ऑनलाइन पैसे जमा करना है, तो हम उनको निश्चित तौर से ही बताते कि ऑनलाइन पेमेंट की भी एक व्यवस्था है। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से एक निर्धारित चालान में पैसे जमा कर सकते हैं। कलेक्टर कार्यालय में नगद पैसे जमा कराने की सुविधा भी है, चालान के माध्यम से ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं और ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। चालान के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने की जो कार्रवाई है, वो कलेक्टर कार्यालय के परिसर में जो लोक सेवा केंद्र है, जस्ट गेट पे बना हुआ, वहाँ जाके आप कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में डिफेसमेंट की संपत्ति विरूपण की कार्रवाइयाँ हमारी लगभग कंप्लीट हो गई हैं। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज से हमने लगभग 2350 से ज़्यादा संपत्ति विरूपण को साफ कर दिया है।
पब्लिक प्रॉपर्टी से 2000 के आसपास हैं और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें 2250 के आसपास है, इनको क्लियर कर दिया है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अनुमतियां जारी हो गई हैं। अभी तक 9 अनुमतियां वाहन के लिए जारी हुई हैं और 1 अनुमति माननीय मुख्यमंत्री जी जो आए थे उनकी हेलीपैड की जारी हुई थी। व्यय प्रेक्षक जो है श्री राजेश कुमार ओझा जी जो हैं वो जबलपुर जिले में आ चुके हैं और सर्किट हाउस में रूम नंबर 4 में रुके हुए हैं। आज उन्होंने सभी अधिकारियों की एक डिटेल मीटिंग भी ली है और काफ़ी सारे उन्होंने निर्देश दिए हैं एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग करने के लिए। पत्रकार वार्ता में कलेक्टर के द्वारा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल सहित लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की गई कार्रवाइयों के संबंध में भी जानकारी दी गई। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।